Hello everyone. In this tutorial, we will see some basics of data structure. We will cover definition of data structure with example and classification or types of data structure. So basic से start करते हैं. Data structure की definition से पहले एक example देखते हैं. से हमें ये data given है अनीता 26P. नाउ ये डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अनीता इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप विद वेरिएबल नेम एज नेम. ओके, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग में किया है. अगर हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है, वी विल राइट इंट देन स्पेस जो भी वेरिएबल का नेम है, और उसके बाद अगर हमें उसको कोई वैल्यू असाइन करनी है, दैट वैल्यू, राइट? So we can say that x is a variable name और उसकी डेटा टाइप है इंटीजर और उसकी वैल्यू है 5, राइट? सेम वे नेम जो हमने लिया है ये है वेरिएबल का नेम, जैसे x है वैसे ही नेम है. इसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग. जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप है वैसे ही स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है. और जैसे हमने x के अंदर वैल्यू ली है 5, सेम वे जो वेरिएबल है हमारा नेम, उसके अंदर वैल्यू हमने ली है अनीता. सेम वे हमने एक और वेरिएबल लिया है रोल नंबर. उसकी डेटा टाइप है इंटीजर, दैट मीन्स रोल नंबर जो है वो इंटीजर टाइप का है. सो उसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. जैसे हमने x लिया है और इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की है 26. ऑन द सिमिलर बेसिस हमने एक और वेरिएबल लिया है रिजल्ट. उसकी डेटा टाइप है कैरेक्टर, दैट मीन्स उसके अंदर हम एक सिंगल अल्फ़ाबेट स्टोर कर सकते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं. और इसके अंदर हमने स्टोर किया है p. p डिनोट कर रहा है पास. रिजल्ट में हमारी दो वैल्यूज आ सकती है, पास, फेल. ओके, सेम वे रोल नंबर में हमारी क्या वैल्यूज आ सकती हैं? जितने भी हमारी क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स है, दैट मीन्स जो लास्ट रोल नंबर है 1 2 लास्ट रोल नंबर, राइट? और नेम में जो भी हमारे स्टूडेंट्स का नेम है उसका नेम. सो ये डेटा हमें गिवन है. अभी डेटा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, सो हम इस डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड. कैसे स्टोर करेंगे रिकॉर्ड में? ऐसे हमने लिया हुआ नेम, देन वी हैव रोल नंबर एंड देन रिजल्ट. सो ये रिकॉर्ड है एक सिंगल स्टूडेंट का. सेम वे हम 100 और 1000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं. जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करके आए हो, आप पढ़ चुके हो उसको. सो सपोज हमारे पास एक और स्टूडेंट है राहुल. सो उसका हम नेम में स्टोर कर देंगे राहुल. देन से उसका रोल नंबर है 5 और रिजल्ट है फेल. सो ऐसे आप कितने भी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डाल सकते हो. अब हम ऐसे जितना भी डेटा है सबको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस फॉर्मेट में. अब ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं हम? सो डैट हम डेटा को ईजिली हैंडल कर सकें. हैंडल का मतलब है कि उस पर जो हमें ऑपरेशंस करने हैं वो हम एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें. लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज आपको एक रोल नंबर है, से कोई भी रोल नंबर है 48. उस स्टूडेंट का आपने रिकॉर्ड चेक करना है कि उसका नेम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, वेदर ही और शी इज पास और फेल, राइट? सो हम रोल नंबर में उसको सर्च करेंगे. सर्च करने का हमें फंक्शन मिलता है, एक्सेल में आपने किया है. सो सर्च हमारा एक ऑपरेशन है, वो हम इसके ऊपर एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमने पूरे डेटा को ऑर्गेनाइज किया हुआ है कॉलम्स के फॉर्म में. सो 48 रोल नंबर को सर्च करेंगे और उसके बाद हमारी जो भी रो है उसको हम चेक कर लेंगे, उससे हमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड मिल जाएगा. टेक वन मोर एग्जाम्पल. सपोज आपके पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा है एंड आपको चेक करना है कितने स्टूडेंट्स पास है और कितने स्टूडेंट्स फेल है. आप सोर्ट कर लोगे रिजल्ट के ऊपर, सोर्ट. तो दिस इज अनदर ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर सकते हैं. आप सोर्ट कर लो
पीपी या पास वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ आ जाएंगे और फेल वाले एक साथ आ जाएंगे, एंड यू कैन इजिली काउंट कि कितने पास हुए हैं कितने फेल हुए हैं। सेम वे बहुत सारे हमारे ऑपरेशंस हैं, सो हम ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं, ताकि जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं वो हम एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। अब सपोज अगर 100 स्टूडेंट्स का डेटा मैं आपको ऐसे ही दे देती हूँ, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं दे रही हूँ, इसमें तो जैसे हमने एक टेबल की फॉर्म में कॉलम्स में क्रिएट कर लिया, अगर मैं आपको नहीं दे रही हूँ, सिर्फ लाइन बाय लाइन सारे लिख के दे रही हूँ, सो आपको बहुत टाइम लग जाएगा कुछ भी फाइंड करने में, कुछ भी चेक करने में, कोई भी ऑपरेशन लगाने में। सो जस्ट टू सेव आवर टाइम, टू efficiently perform all operations, we organize the data. So this is data structure. Okay? एक ऐसा तरीका जिसमें हम पूरे डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि हमारे ऑपरेशंस हम एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। फॉर्मली देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर की क्या डेफिनेशन है। डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी so that all the operations can be performed efficiently। यही किया हमने, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डेटा को so that जितने भी हमारे ऑपरेशंस है, कुछ भी हमें डेटा से चेक करना है, उसको हम एफिशिएंटली कर सकें। सो एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स आर इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, ट्रीज एंड ग्राफ्स। नाउ इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, ये सब आप सी लैंग्वेज में कर चुके हो। डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में हम जो कवर करेंगे वो है एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, ट्रीज एंड ग्राफ। वन बाय वन एक एक टॉपिक को हम डेप्थ में पढ़ेंगे, उसमें हमारे क्या ऑपरेशंस हैं, क्या इनकी एप्लीकेशंस हैं। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। There are two types of data structures, primitive and non-primitive data structure। अभी हम डिटेल में करेंगे क्या डिफरेंस है दोनों में। प्रिमिटिव में हमारे पास आते हैं इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कैरेक्टर एंड पॉइंटर्स। ये सब आप सी प्रोग्रामिंग में कर चुके हैं, राइट। नॉन प्रिमिटिव में फर्दर हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर में हमारे पास आते हैं एरे, स्टैक, क्यूज एंड लिंक लिस्ट। नॉन लीनियर में है ग्राफ एंड ट्रीज। सो प्रिमिटिव वाला पोर्शन हम पहले कर चुके हैं। नॉन प्रिमिटिव में जितने भी हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो हम इस सब्जेक्ट में कवर करेंगे। नाउ सबसे पहले देखते हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं हमारे जो बिल्ट इन डेटा टाइप है, और वी कैन से जो प्री डिफाइंड है, जो हमने सी लैंग्वेज में डायरेक्टली यूज की है, राइट। जिससे हमने लिखा इंट x इक्वल्स टू 5, वो प्री डिफाइंड है, उसका बिहेवियर भी हमें पता है, उसकी स्पेसिफिकेशन भी पता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप हम यूज करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सो वी कैन से दैट प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। लाइक अगर आप एरेज कर चुके हो देन यू नो कि एरे में सिमिलर डेटा टाइप के हम बहुत सारे एलिमेंट्स लेते हैं कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर। ओके, सो अगर हम इंटीजर टाइप का एरे बनाना है तो इंटीजर के बहुत सारे हमने एलिमेंट्स ले लिए। सो एरे में हम जितने भी डेटा टाइप लेते हैं वो सब प्री डिफाइंड है, इंटीजर, फ्लोट, कैर एक्सेट्रा। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, और वो डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं हमारे मशीन इंस्ट्रक्शंस पर। उनका प्री डिफाइंड बिहेवियर है, लाइक अगर हम इंटीजर टाइप का ले रहे हैं एक वेरिएबल से इंट x, सो हम इस x के अंदर अब कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, रियल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं इसके अंदर 4.9 स्टोर कर सकती हूँ, नो, बिकॉज उसका एक प्री डिफाइंड बिहेवियर है, उसकी स्पेसिफिकेशन है कि उसकी क्या वर्किंग होगी। आप उस इंटीजर टाइप का अगर आपने एक वेरिएबल बना दिया है तो उसके अंदर आप कैसी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, कौन कौन से ऑपरेशंस उसके ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास आता है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर्स,
बूलियन, ये सब हमारे प्रिमिटिव हैं। नेक्स्ट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अभी हमने किया है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये जब हम एरे स्टैक यूज करेंगे तब आप उसको ज्यादा अप्रिशिएट कर सकते हो। इसमें जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू प्रिमिटिव, क्योंकि प्रिमिटिव हमारे बेसिक है, बिल्ट इन डेटा टाइप है। Examples of non-primitive data structure is arrays, stack, queue, graph and tree, linked list. So ये डिफरेंस है primitive and non-primitive data structure में। अब हमें पता है primitive में हमारे पास है integer, float, char and pointer। ये हम कर चुके हैं तो फर्दर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है primitive data structure में you can ping me। नाउ नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास फर्दर कैटेगरीज है लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसके ऊपर हम डिटेल में डिफरेंस करेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर में जब हमारा आधा सिलेबस कवर हो जाएगा। जब हम ग्राफ या ट्री तक पहुंच जाएंगे तब हम इन दोनों में डिफरेंस करेंगे और तब आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है, नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास 2 टाइप्स है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर में हमारे पास आता है एरे, स्टैक, क्यूज एंड लिंक्ड लिस्ट। नाउ व्हाट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? ऑल डेटा एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट अ सिंगल लेवल। सिंगल लेवल का क्या मतलब है? जैसे हमने एरेज किया हुआ है, सो एक हमने एरे क्रिएट किया, उसके अंदर हमने बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया सिमिलर डेटा टाइप के। नाउ वो पूरा एरे एक सिंगल लेवल या एक सिंगल लाइन में आता है, राइट? सो जो एक सिंगल लाइन या सिंगल लेवल पे आए उसको हम बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नाम से पता चल रहा है लीनियर, ओके। और उस पूरे डेटा स्ट्रक्चर को, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को हम एक सिंगल रन में ट्रैवर्स कर सकते हैं। ये हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं। नॉन लीनियर में क्या है? डेटा एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट मल्टीपल लेवल्स। लाइक एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ट्री का। ट्री कैसे बना होता है? एक हमारी नोड होती है जिसको हम रूट नोड बोलते हैं, उसके मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं। से हमने 2 चिल्ड्रन बनाए हैं, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड, एंड फर्दर उनके बहुत सारे चिल्ड्रन पॉसिबल है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर ट्री। नाउ यू कैन सी ये एक सिंगल लेवल या एक सिंगल लाइन में नहीं है, देयर आर मल्टीपल लेवल, दैट जैसे लेवल 1, level 2, this is level 3, right? So non-linear data structure में हमारे पास मल्टीपल लेवल्स हैं और उसके लिए हमें मल्टीपल रन्स की ज़रूरत होती है पूरा ट्रावर्स करने के लिए। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास आते हैं ग्राफ एंड ट्रीज। फॉर द टाइमिंग सिर्फ आप इतना समझ लो, जब हम ग्राफ ट्रीज तक पहुंच जाएंगे तब हम डिटेल में करेंगे क्या डिफरेंस है लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। So this was the classification of data structure. Now linear में हमारे पास है array। array हमारा होता है, अभी हमने किया है continuous memory location पे हमने सारे elements को store किया हुआ है। उसमें एक index होता है हमारा जो 0 से start होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और एलिमेंट्स को हम इंसर्ट, डिलीट और ये सब कर सकते हैं, वो हम फर्दर ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। दिस इज एरे। नेक्स्ट है स्टैक। स्टैक क्या होता है कि लाइक टेक वन एग्जाम्पल, दिस इज प्लेट 1, उसके नीचे एक और प्लेट है। नाउ दिस इज अ स्टैक ऑफ प्लेट्स। अगर अब इस स्टैक में से हमें एक प्लेट उठानी है, डेट मीन्स रिमूव करनी है, तो जो टॉप पे हमारी प्लेट है हम सिर्फ उसको रिमूव करेंगे, राइट? और सेम वे अगर हमने एक और प्लेट इसके अंदर रखनी है तो वो भी हम टॉप पे ही रखेंगे। सो वी कैन से दैट जो ऑपरेशन है हमारा इंसर्शन एंड डिलीशन, वो एक ही एंड पे हो रहा है। दिस इज नोन एज लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी प्लेट आपने सबसे लास्ट में रखी है वो आप सबसे पहले उठाओगे अगर आपको रिमूव करना है। ये डिटेल में हम स्टैक के चैप्टर में कवर करेंगे, ये सिर्फ आपके लिए एक बेसिक एग्जाम्पल था। नाउ व्हाट इज क्यू? जैसा आपने देखा है टिकट काउंटर पे से दिस इज माय काउंटर,
यहाँ पे आपका टिकट मिल रही है आपको, और यहाँ आपकी एक क्यू बनी हुई है। यहाँ एक पर्सन खड़ा है, उसके पीछे खड़े हैं बहुत सारे लोग। नाउ जो सबसे पहले आया था पर्सन, उसको सबसे पहले टिकट मिलेगी, वो टिकट लेगा, उसके बाद जाएगा, उसके बाद सेकंड पर्सन को मिलेगी। सो वी कैन से दैट दिस इज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आया है वो ही सबसे पहले बाहर जाएगा, क्योंकि उसको ही सबसे पहले टिकट मिलेगी। तो दिस वाज क्यू स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट में क्या होता है, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए हम अलग अलग नोड्स क्रिएट करते हैं, लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर लिंक लिस्ट। उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज लिंक लिस्ट। ओके, नाउ ग्राफ कैसे होते हैं, से अगर हमें 4 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं, देन वी विल मेक 4 नोड्स, और उनको हम कुछ एजेस के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, लाइक दिस। नाउ दिस इज अ ग्राफ। ट्री अभी हमने किया है, देयर इज वन रूट नोड, देन वी हैव मल्टीपल चिल्ड्रन, and these children have further children, like this. Now this is a tree, graph, tree. This is your linked list, stack, queue and array. तो ये सिर्फ बेसिक था हमारा डेटा स्ट्रक्चर का। डिटेल में हम 1 by 1 सारे लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर करेंगे। जस्ट रिमेंबर दिस कि डेटा स्ट्रक्चर को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, उसके टाइप्स कौन कौन से होंगे। That's all for today. Thank you all.